अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, ठीक है। तो आगे 2026 का प्लेलिस्ट बना है, उसमें ये 4-5 चैप्टर ये पढ़ाया हुआ है। तो ये आगे नेक्स्ट चैप्टर है बहादुर, ठीक है। 6 चैप्टर है बहादुर। इनका लेखक कौन है बहादुर का? तो अमरकांत जी हैं। कौन है? अमरकांत, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे इसमें देख लेते हैं। ये चैप्टर 6 है, चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है और इसमें देखते हैं कुछ जे अमरकांत जी के बारे में जानकारी, ठीक है। ये इनका क्या क्या मुख्य जानकारियाँ। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 में स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई, ठीक है। और अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया, ठीक है। बलिया से क्या किए? इंटरमीडिएट किए। आगे देखते हैं इसमें। बलिया से इंटरमीडिएट किए। उन्होंने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका, इलाहाबाद दैनिक भारत, इलाहाबाद मानसिक पत्रिका कहानी, ये क्या है? ये मानसिक पत्रिका क्या है? कहानी है। अमृत पत्रिका, इलाहाबाद दैनिक भारत, इलाहाबाद मानसिक पत्रिका। आगे है इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबंध रहे हैं। इतना से क्या रहे हैं? संबंध रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका था। कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। आजादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्य वर्ग विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवानुभवों और जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अंतरण चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नजर आने वाली कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय स्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का ये फड़कपन है। लोक जीवन के मुहावरों और देशी शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो उन्हें पाठकों को निजी लोक में ले जाती है। अमरकांत के कई कहानी ये संग्रह और उपन्यास है। अमरकांत की कई कहानी और उपन्यास है संग्रह। जिंदगी और जोक क्या है? जिंदगी और जोक पहला, देश के लोग, मौत का नगर, ये मित्र मिलन, कुहासा आदि उनके कहानी संग्रह है। ये सब इतना क्या है? कहानी संग्रह। और सूखा पत्ता देखते हैं आगे इसमें। आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि उपन्यास है। इतना क्या है? उपन्यास है। और उन्हें वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। वानर सेना नामक एक उपन्यास भी। अमरकांत के प्रस्तुत कहानियों में मंझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। इसमें क्या है? एक जो है निम्न वर्गीय मंझोल शहर के वो बालक की कहानी है। परिवार में बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे की परिवार का नौकरी पेशा ये मुखिया तटस्थ स्वर बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद
निश्चल निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसती अर्थ अंतर व्यथा देकर चले जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई संवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। तो चलिए अब ये अमरकांत जी के बारे में ये मुख्य जानकारियां थी और कुछ चैप्टर के से भी कि कहाँ के रहने वाला है। बहादुर नेपाल के रहने वाला है मुख्य रूप से। तो चलिए इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि उस पे एक भारी दायित्व आ गया हो। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। उत्तर, लेखक को ऐसा इसलिए लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है जब निर्मला दोनों शाम नौकर की माला जपने लगती है तो लेखक यह सोचता है कि यह दायित्व तो मेरे ऊपर आ गया है। हर स्थिति में हमें नौकर घर में रखना जरूरी है। तो चलिए पहला का हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में दिखे बहादुर का वर्णन करना है। चलिए, लेखक बहादुर को पहली बार देखता है तो उसका वर्णन इस प्रकार करता है। वह बड़ा ही हंसमुख लड़का था। उसका बाप युद्ध में मारे गए थे। वह सफेद स्वेटर पहने हुए था। वह बोलने से ज्यादा हंसता था। वह बड़ा मेहनती और परिश्रमी था। गोरा रंग, चपटा मुंह और वह पैर में भूरे रंग का जूता पहने हुआ था। तो यह हुआ पहली बार बहादुर का वर्णन देखे थे लेखक। तो ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेखक को क्यों लगता है कि नौकरी करना बहुत जरूरी हो गया है। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। तो चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं हम लोग। लेखक को जब अपनी बहन के शादी में गांव लौटता है तो वहां अपने घर में नौकरों की सुख देखा। उसकी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चरपाई तोड़ती थी। निर्मला उस सुख को देखकर लेखक से नौकर की रट लगाने लगी। यही कारण है कि लेखक को नौकर रखना जरूरी हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देख लेते हैं हम लोग। साले साहब से लेखक को बहादुर की वह किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा जिसमें उसके द्वारा नेपाल छोड़कर भारत आने का किस्सा है। किस्सा बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बताइए आप लोग, बहादुर अपने घर से काहे भाग गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर, बहादुर ने एक दिन भैंस को बहुत मारा। भैंस से उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसीलिए वह चिढ़ता था। बहादुर से भैंस मार खाकर भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई। उसी गुस्सा में आकर उसकी माँ ने बहादुर को बहुत मारा जिससे वह अधमरा हो गया और गुस्सा में आकर बहादुर अपने घर से भाग गया। ठीक है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार कीजिए। तो चलिए इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। बहादुर के नाम से दिल शब्द को निर्मला ने उस
निर्मला ने उड़ा दिया विचारणीय है, क्योंकि संभवतः निर्मला को बोलने में अथवा उसको बुलाने में कम समय की लागत होगी। दिल से जो बहादुर हो वह शरीर से बहादुर हो ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन बहादुर की शारीरिक क्षमता बहुत बहादुर जैसा ही थी, मात्र वह दिल से ही बहादुर नहीं था। इसलिए दिल हटाकर बहादुर के नाम से पुकारा जाता था। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7 व्याख्या करें। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। तो चलिए इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के अंतर्गत हिंदी कहानी के महान लेखक अमरकांत के कुशल तुलिका से अनुरंजित बहादुर पाठ से ली गई है। जब लेखक दफ्तर से आता है तो घर के लोग अपना अपना अनुभव सुनाते देख बहादुर भी लेखक के सामने आकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। कुछ मामूली घटना की रिपोर्ट देकर हंसने लगता है। उस समय उसकी हंसी लेखक को बड़ी कोमल और मीठी जैसी लगती है, मानो जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। आगे देखते हैं ख इसमें देख लेते हैं 7 के। पर अब बहादुर से भूल और गलतियां अधिक होने लगी थी। चलिए तो इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के अंतर्गत हिंदी कहानी के महान लेखक अमरकांत के कुशल तुलिका से अनुरंजित बहादुर पाठ से ली गई है। इसमें लेखक यह बताते हैं कि बहादुर को मारने वाले की संख्या जब 2 हो गई, किशोर के साथ साथ निर्मला के हाथों से भी बहादुर पीटने लगा। कभी कभी एक गलती में दोनों मारते थे तो उसका मन नहीं लग रहा था, जिसके कारण बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। और जब किसी का मन शुद्ध ना हो तो भला कैसे किसी काम में मन लगेगा। जब मन ही नहीं लगेगा तो गलतियां होगी ही। ठीक है, जब मन नहीं लगेगा तो हर मनुष्य गलतियां होने लगती है। ठीक है, एक ग देख लेते हैं। ग, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। बहादुर जो जब लेखक के घर से भागे तो वहां से वह कुछ चुरा कर भी नहीं ले गए, यहाँ तक कि अपना वस्त्र भी छोड़ दिए। ठीक है, तो इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के अंतर्गत हिंदी कहानी के महान लेखक अमरकांत के कुशल तुलिका से अनुरंजित बहादुर पाठ से ली गई है। इसमें लेखक यह बताते हैं कि बहादुर जैसा कर्मठ और ईमानदार नौकर बिना तनख्वाह लिए सब कुछ छोड़ गया। बोले ना कि पैसा भी नहीं लिए और छोड़कर भाग गया। ठीक है, तनख्वाह लिए कुछ छोड़ भाग जाता है। तब किशोर बहादुर को खोजने के लिए पूरे शहर को छान डाला, बहादुर कहीं नहीं मिला। अंत में किशोर निर्मला से कहता है कि अम्मा, अगर बहादुर मिल जाए तो उससे माफी मांग लेता, कभी नहीं मारता। सच में अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया। वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। वस्तुतः बहादुर जैसा ईमानदार कर्मठ नौकर मिलना तो मुश्किल है ही, फिर बहादुर कुछ नहीं ले गया, उसने अपनी कमाई को भी छोड़ दिया। भला इतना बड़ा त्यागी के चले जाने पर कौन संतुष्ट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर घ देख लेते हैं। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। ठीक है, इसका भी उत्तर देख लेते हैं हम लोग। प्रस्तुत पंक्तियां अमरकांत की है। अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक कहानी में जब लेखक भी बहादुर को मार दिए तो बहादुर सब कुछ छोड़ भाग जाता है। लेखक को अपना लघुता का अनुभव होने लगता है कि अगर मैं न मारता तो शायद वह न जाता।
ठीक है, आगे इसमें देख लेते हैं। वस्तुतः किशोर मारा, निर्मला मारी, लेकिन बहादुर नहीं भागा। लेखक के हाथ मार खाकर समझ जाता है कि हमको समझने वाला अब कोई नहीं है तो भाग गया। हमको समझने वाला कोई नहीं है तो भाग गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? चित्र का आशय स्पष्ट करें। चित्र का आशय स्पष्ट करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर देख लेते हैं। और हम कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपका जो है वीडियो मिलता रहे, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। काम काज के बाद रात में बहादुर जब अपने बिस्तर पर जाता है तो लेखक बड़े ही मनोरंजन और मार्मिक शब्दों में चित्रण करते हुए कहते हैं कि वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब से नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, तो बाई और काफी झुकी रहती थी। फिर एक छोटा आईना निकालकर अपना मुंह देखता था और प्रसन्न नजर आता था। बाद में पुराने ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड और कागज की नाव निकालकर कुछ गोलियां उनसे खेलता। बाद में धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाता, जिसको लेखक को समझ तो नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े साथी को बुला रहा है, जिसका आशा है कि बहादुर घर परिवार बंधु बांधव से दूर रहकर भी अपने गीत के माध्यम से अकेलेपन को दूर कर लेता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? ये बहादुर के आ जाने से लेखक के घर और परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा? चलिए इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। बहादुर के आने से लेखक के घर में अधिक खुशी का माहौल छा गया। बहुत ही खुशी का माहौल छा गया। निर्मला अपने पड़ोसन को यह बताने लगी कि मेरे घर में नौकर को बहुत अच्छे ढंग से रखा जाता है। बहादुर घर का पूरा काम करने लगा। लेखक का बेटा किशोर बहुत खुश रहने लगा, क्योंकि बहादुर परिवार के सभी सदस्यों को अधिक सुख पहुंचाने का काम करने लगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? किन कारणों से बहादुर जो है लेखक का एक दिन घर छोड़ दिया? बहादुर एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। उसके एक नहीं कई कारण थे। एक दिन बहादुर से कुछ भूल गलतियां ज्यादा हो गई तो उस पर लेखक का बेटा किशोर और उसकी पत्नी निर्मला दोनों उसे मारने लगे। दूसरा कारण, एक दिन लेखक के घर कुछ रिश्तेदार आए थे। रिश्तेदार की पत्नी ने बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाई और उस पर लेखक भी खूब पीटा। उस दिन से बहादुर का मन उस घर से हट गया। तीसरा कारण यह है कि वह आंगन में रखे हुए सिलबट्टा को ओसारे में रखने जा रहा था। अचानक उसके हाथ से सिलबट्टा गिरकर टूट गया। मार खाने के भय से बहादुर लेखक के घर से भाग गया। मार खाने के डर से लेखक के घर से बहादुर भाग गया। क्वेश्चन नंबर 11, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है? उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ा? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर, बहादुर पर ही चोरी का आरोप इसलिए लगाया जाता है, वह नौकर था। नौकर शब्द समाज में बदनाम है, ऐसा लोग समझते थे। जितने भी नौकर होते हैं अक्सर चोर होते हैं, इसलिए रिश्तेदार की पत्नी उस पर चोरी का आरोप लगाया, लेकिन वास्तव में बहादुर चोर नहीं था। परिणाम यह हुआ कि वह एक दिन लेखक के घर से भाग गया। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12, घर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या नतीजा निकला? घर आए रिश्तेदार ने यह प्रपंच रचा कि वे लोग पहले से कोई मिठाई लेकर नहीं आए थे, तो
पत्नी प्रतिष्ठा बचाने के लिए यह प्रपंच रचा कि इसी बिछावन पर 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर रखे थे। अब वह मिल नहीं रहे हैं। सोचा था 4 रुपये की मिठाई लूंगी और कुछ बच्चे को हाथ में रख दूंगी, लेकिन रास्ते में दुकान नहीं मिलने के कारण नहीं ले पाई। अब तो मैं कहीं की न रह गई। शायद बहादुर इधर ही खड़ा था। पूछिए न उससे, यही तो नहीं लिया। इस प्रपंच का परिणाम लेखक जो है यह निकाला कि रिश्तेदार और लेखक दोनों मिलकर उसे मारते पीटते हैं। उससे उसका मन घर से हट गया, इसलिए उसका मन घर से हट गया। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है कि बहादुर घर का सारा काम करता था। वह सुबह से शाम तक कभी आराम नहीं करता था। निर्मला और किशोर को कोई भी काम करने नहीं देता था, इसलिए उसके चले जाने पर सब दोनों को पछतावा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र चित्रण करें। ठीक है। कहानी बहादुर में बहादुर एक ईमानदार, मेहनती और स्वाभिमानी बालक है। वह घर के सभी काम निष्ठा से करता और किसी कठिनाई से डरता नहीं। ये कथावाचक संवेदनशील और विचारशील है, जो बहादुर की अच्छाइयों को समझता है, लेकिन परिवार और समाज के दबाव में उसका पूरा साथ नहीं दे पाता। निर्मला कथावाचक की पत्नी बहादुर पर संदेश करती है, पर अंत में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। किशोर कथावाचक का पुत्र चंचल और स्वार्थी है, जो बहादुर की भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? उत्तर, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर इस बात की अफसोस होता है कि वह गया तो कुछ लेकर नहीं गया। यदि वह अपने तनख्वाह का पैसा भी ले लेता तो हमें संतोष होता, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं किया। वह तो अपना कपड़ा भी छोड़ गया। पता नहीं हमें वह क्या समझा, यही सोचकर निर्मला को अफसोस हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात करती है, दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। उत्तर, कहानी छोटा मुंह बड़ी बात करती है। इस कहानी का शीर्षक बहादुर बहुत छोटा है, लेकिन इसके माध्यम से लेखक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। इसका कहना है कि घर में नौकर रखना हर आदमी के बस की बात नहीं है। नौकर रखने के लिए बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, तब लोग नौकर रख पाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा? बहादुर। प्रस्तुत कहानी एक सार्थक कहानी है। इसमें लेखक ने कहानी के सभी तत्वों का सुंदर समन्वय किया है, जिसके कारण इसी सार्थकता स्पष्ट होती है। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर इसलिए नहीं रखा, नौकर सब संसार में बदनाम है। नौकर शब्द यहाँ होना चाहिए, शब्द संसार में बदनाम है। नौकर कहने से ही लोगों में हीन भावना का उदय हो जाता है। नौकर शब्द। ठीक है। आगे देख लेते हैं कहानी का सारांश, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। ठीक है। आज ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के अंतर्गत हिंदी कहानी के महान लेखक अमरकांत के कुशल तुलिका से अनुरंजित बहादुर पाठ से ली गई है। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें लेखक ये बताते हैं कि बहादुर एक नेपाली था, जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसके पिता युद्ध में मारे गए थे और उसके मां सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। मां उसकी बहुत गुस्सैली थी।
और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगल में निकल जाता था और पेड़ों पर चढ़कर चिड़िया के घोंसले में हाथ डालकर उसके बच्चे पकड़ता या फल तोड़कर खाता। उसने एक दिन भैंस को बहुत मारा, जिससे उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसी लिए वह चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर खेत में काम कर रही थी। ठीक है, आगे इसमें देख लेते हैं। काम कर रही थी माँ का माथा ठनका, बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर यह क्यों आएगा, जरूर लौंडे ने इसको काफी मारा है। आगे इसमें तो यही तक था। ठीक है, आगे आ गया परंपरा का मूल्यांकन, तो ये वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अगर हमारे YouTube चैनल पे आप नीरज कुमार आर्या में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।